राजस्थान के किसानों को, जाटों को पसंद नहीं। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट, ये हमें पसंद नहीं। लेकिन सतीश जी का तो कल ये तय हो गया कि ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए बिजनेसमैन लोग जो भी है ना, उनको बड़ी तकलीफ है, या उन माफियाओं को तकलीफ है। जैसे कोई शराब माफिया था, पहले बकरी चराता था और अब उसके पास मान लो शराब से पैसा हो गया, अच्छे रिश्ते के लिए बच्चों के, तो अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसे कोई बड़ा चौधरी थोड़ी होता है। बड़ा चौधरी वो होता है जो 7 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से होता है। तो फिर जब देश को आवश्यकता पड़ी तो मोदी जी के साथ गठबंधन किया और अशोक गहलोत के बेटे को हराया। और जब किसान तकलीफ के अंदर आया तो एनडीए के अंदर 1 सेकंड भी नहीं लगाया कि एनडीए छोड़ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। अब तो नई दुकानें आ गई राजस्थान के अंदर, कोई लाल झंडा लेके आ गया, कोई दूसरा पीला झंडा लेके घूम रहा है। राजस्थान को अगर इस देश में, इस आंदोलन में राजस्थान के जवान किसानों की उपस्थिति दर्ज कराइए तो हनुमान बेनीवाल का ही संघर्ष था। लोकसभा की कमेटी ने इस्तीफा दिया। राजस्थान में 20 साल से एक आदमी संघर्ष कर रहा है, कभी वसुंधरा की लंका में, कभी गहलोत की लंका में, और अब वो लंका में पहुंच चुका है मोदी की लंका में। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के हनुमान की। मेरे साथ है हनुमान। हनुमान जी, 20 साल से संघर्ष था इन लोगों से लड़ते लड़ते, वसुंधरा जी से, अशोक जी से, बहुत आपने बेबाकी से इनके ऊपर बात की है, और अब मोदी जी के ऊपर। तो इस यात्रा की कितनी कठिनाइयाँ, 49वां जन्मदिन मनाया आपने, कुछ बताएं। देखिए, यात्रा तो लंबी है। मेरे पिताजी भी 1977 में एमएलए बने थे, वो भी 90 तक विधायक थे। बाद में कुछ वोटों से चुनाव हारते गए। 98 में उनकी डेथ के बाद पहला टिकट मुझे मिला था। मेरा पर्चा खारिज हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गलती की वजह से, और 2003 में मेरी टिकट काट दी। इंडिपेंडेंट में 2-2.5 हज़ार वोटों से हार गया था। 302 के झूठे मुकदमों में भी कांग्रेस की उस समय की सरकार ने, बड़े जो हमारे समाज के नेता थे, मंत्री थे, जिन मेधाओं से मेरा मुकाबला था, इन लोगों ने जेलों में भी हमारे को डलाया, परिवार को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष करता रहा। राजस्थान कॉलेज, लॉ कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा पूरे राजस्थान के हमारे बच्चों ने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। मुझे लगातार अध्यक्ष भी बनाया, विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। तब से लगातार, पिताजी भी बहुत जिद्दी थे, बहुत ईमानदार थे। कुछ तो उनके गुण मेरे अंदर पूरे आ गए, जिद और ऑनेस्टी, और झुकना नहीं कभी भी किसी के सामने, नुकसान कितना ही हो जाए। इसलिए मैं कभी झुका नहीं। चाहे मेरे पॉलिटिकल कैरियर, मैं तो पॉलिटिकल कैरियर उसको मानता हूँ कि जिसमें हमारे लाखों करोड़ों लोगों का भला कैसे हो। मैं नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, हमारा सीएम राजस्थान में बने। सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है। तमाम देश के तमाम प्रदेशों में बड़ी जातियों के साथ शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम आया, और वहाँ थर्ड पार्टी भी बनी और मुख्यमंत्री भी उन जातियों में बने। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 50-50 विधायक हमारे आने के बावजूद भी हमारा सीएम नहीं बना। एक बहुत बड़ी पीड़ा राजस्थान की थी। और 8 में जब मैं बीजेपी से विधायक बना, वसुंधरा से मेरा झगड़ा बीजेपी के अंदर रहते भी हो गया था, और 8 में विधायक बनने के बाद झगड़ा हुआ, मुझे पार्टी से बाहर निकाला। 13 में निर्दलीय चुनाव लड़के जीता। 13 के बाद 8 से 13 राजस्थान की विधानसभा में नौजवानों के, किसानों के मुद्दे हमेशा उठाता रहा, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलता रहा। और 13 से 18 हुंकार भरी राजस्थान के अंदर। विधानसभा में मैं अकेला व्यक्ति था। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुकी थी। 21 विधायक आए थे कांग्रेस के, लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा राजस्थान के जवान किसानों की लड़ाई लड़ता था। हार्डकोर अपराधी जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, उन अपराधियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। कई अपराधियों का इलाज भी सरकार ने किया, उस लड़ाई का ही परिणाम था। और 18 के अंदर नई पार्टी बना के और चुनाव के अंदर उतरा। हमारे लोगों का ध्यान भी रखा। अगर पार्टी का ध्यान रखता तो मेरे विधायक 15 होते, लेकिन मैंने कौम और किसान का ध्यान रखा, इसलिए विधायकों की संख्या घट गई। लेकिन विरोधी जो लोग थे, जो किसान विरोधी है, उनकी संख्या भी मैंने कम करा दी। उनको हराने के अंदर में कामयाब हुआ सबको। और फिर जब देश को आवश्यकता पड़ी तो मोदी जी के साथ गठबंधन किया और अशोक गहलोत के बेटे को हराया। 25 मिशन पूरा किया। और जब किसान तकलीफ के अंदर आया तो एनडीए के अंदर 1 सेकंड भी नहीं लगाया कि एनडीए छोड़ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट भाषण, और 3 बार जो दिल्ली कूच किया। और राजस्थान को अगर आंदोलन में शामिल किसी ने किया, और राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अगर इस किसान आंदोलन को फैलाया, तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी के नौजवानों और किसानों ने किया। अब कई चंद लोग घूम रहे नुक्कड़ सभाएं करते हुए। उस समय वो कहाँ चले गए थे जब इस हाईवे जाम नहीं था।
उस समय तो एक व्यक्ति रामपाल जाट उस हाईवे पे बैठे हुए थे जब मैं पहला कूच करने गया, और उसके बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने उस हाईवे को जाम किया। उस व्यक्ति का भी अता पता नहीं। अब तो नई दुकानें आ गई राजस्थान के अंदर, कोई लाल झंडा लेके आ गया, कोई दूसरा पीला झंडा लेके घूम रहा है। राजस्थान को अगर इस देश में इस आंदोलन में राजस्थान के जवान किसानों की उपस्थिति दर्ज कराइए तो हनुमान बेनीवाल का ही संघर्ष था। लोकसभा की कमेटी ने इस्तीफा दिया, 3 कूच किए, 1 लाख तक लोगों को लेके वहाँ गया। कोटपुतली से बेरोड शाजापुर बॉर्डर तक तिल रखने को भी जगह नहीं थी, और लोकसभा के अंदर भी मजबूती से विरोध किया। और आगे भी जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते, मजबूती से देश के किसानों के सम्मान में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ता रहेगा। यहाँ भी मंत्री पदों को ठोकर मारी, वहाँ भी मंत्री पदों को ठोकर मारी। मेरा मकसद है कि 23 में राजस्थान का मुख्यमंत्री असली किसान का बेटा बने। कितने IAS IPS बना लो, कितने ही मंत्री बना लो, जब तक CM आपका नहीं होगा तब तक आपकी कौम और किसान का भला नहीं हो सकता। आज आज़ादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान का बेटा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्याएं कर रहा है, हमारे बच्चे अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति, वो सब का कारण बेरोजगारी है। और कहीं न कहीं अंदर एक कुंठा भी है कि हमारा राज नहीं आया। तो हनुमान बेनीवाल इतना ही भरोसा राजस्थान के किसानों और जवानों को दिलाता है कि आपके हकों के लिए लड़ता रहेगा, और 23 में सत्ता आपकी लाके रहेगा राजस्थान के अंदर। हमने देखा है आपको, आपके बीजेपी के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध है, कुछ हो सकता है कांग्रेस के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध है। कल JP नड्डा का दौरा था, हालांकि हम तो कवर नहीं करते बीजेपी को जब से ये कृषि कानून ने, लेकिन फिर भी सूचनाएं तो आई। वहाँ पे एक घटनाक्रम सा था, एक बड़े लीडर के हाथ में प्लेट थी, सामने महारानी थी। देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती हमारे समाज की गई। आपको कैसे CM बनाएगी जाट को बीजेपी, जब सतीश पूनिया के हाथ में प्लेट देके और वो वसुंधरा की पुरस्कारी कर रहे थे। देखिए अपने घर पे मेहमान आता है, अपन मेज़बानी करते हैं, लेकिन उसके वीडियो वायरल थोड़ी करते हैं, कोई ज़रूरी है क्या आप। और फिर उस वीडियो को वसुंधरा गुट ने वायरल किया और ये संदेश दिया, देखो पूनिया की जगह यही है, ये रायता परोस रहा और मिठाई परोस रहा वसुंधरा को। और वो सामने किस उस नज़र से देख रही थी, मतलब वो गुस्से के अंदर देख रही थी। झुका हुआ जाट राजस्थान के किसानों को, जाटों को पसंद नहीं। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन सतीश जी का तो कल ये तय हो गया कि ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो पता लग गया कि इनके हाथ में तो प्लेट ही रहेगी। और 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं के हाथ में, हरीश चौधरी से लेकर 1 दर्जन नेता कांग्रेस में भी है, जो प्लेट और चप्पल उठाने के लिए लालायित रहते हैं। और मुझे लगता है कि 100 मीटर की कोई रेस भी हो जाए तो उसमें अपने वाले कौन किससे आगे निकले चप्पल उठाना में, ये अपने लोगों की मास्टरी राजस्थान के अंदर रही है। इसलिए चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं बना। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की लड़ाई लड़ी, 2 नंबर की नहीं लड़ी, गृह मंत्री भी नहीं बना। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। कल मैंने ये भी देखा कि वसुंधरा कोई यात्रा निकाल रही है, धार्मिक यात्रा। वसुंधरा का पाप का घड़ा भर चुका है, ये उसकी अंतिम यात्रा है राजस्थान की, धार्मिक यात्रा नहीं है, ये उसकी अंतिम यात्रा है राजस्थान के अंदर। हनुमान जी, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं और कई बार लगते आए हैं बीजेपी की B टीम होने का, उस आरोपों को कैसे? देखो बीजेपी की B टीम अगर होता तो मैं फिर अभी, पहले लोग मुझे कांग्रेस की B टीम कहती थी वसुंधरा, और बीजेपी की B टीम में कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो मेरी खुद की पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ाए, अभी पालिकाओं में खिलाफ लड़ा, पंचायतों में खिलाफ लड़ा, अब चारों बाई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दिल्ली से लड़ा, मंत्री पदों को ठोकर मारी। मैं कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हूँ नहीं देश के अंदर, अभी तो मैं राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री हमारा बनाना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरी सोच है, अभी राजस्थान में CM हमारा बने। और मैंने तो ये भी कहा था कि मेरे किसी भाई को बना दो तो मैं बाराती भी बन जाऊँगा, दूल्हा कोई भी बने। ये बात भी मैंने कही थी। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत और हौसला चाहिए। मैं बीजेपी की B टीम नहीं हूँ। जो ऐसा कहते हैं कांग्रेस पार्टी का, अगर वो लोग कहते हैं तो वो हो सकता है कि बीजेपी की B टीम हो या दूसरी पार्टी की B टीम हो। और ये आरोप इसलिए भी लगाते हैं कि नौजवानों के अंदर जो पॉपुलरिटी है, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हनुमान बेनीवाल जब जाता है तो लोग उसको प्यार से कंधे पे उठा लेते हैं, घोड़ी पे बिठाते हैं, ऊँट पे बिठाते हैं, हाथी पे बिठाते हैं, और दूसरे नेताओं का पता ही नहीं लगता कब आए कब चले गए। तो उनको बहुत बड़ी एक जेल सी सब कांग्रेस भाजपा के नेताओं के अंदर है, और विशेषकर अपने लोगों के अंदर, क्योंकि वो लड़े नहीं कभी, उन्होंने बिजनेस किया अपने। चाहे हर जिले के लीडर हमारे समाज के थे, उन्होंने अपने बेटे पोते भतीजे बेटे की बहुओं
उनको या तो राजनीति में लाए, या विदेशों में ज़मीनें ले ली, या दिल्ली में फ्लैट ले लिए, जयपुर, यही बिजनेस किया। इसलिए बिजनेसमैन लोग जो भी है ना, उनको बड़ी तकलीफ है, या उन माफियाओं को तकलीफ है। जैसे कोई शराब माफिया था, पहले बकरी चराता था और अब उसके पास मान लो शराब से पैसा हो गया, अच्छे रिश्ते कर लिए बच्चों के, तो अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसे कोई बड़ा चौधरी थोड़ी होता है। बड़ा चौधरी वो होता है जो 7 पीढ़ी से या 5 पीढ़ी से होता है। ऐसे मान लो आप सीएम कोई बने, उसके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, और कभी उसके बने 5 साल बाद तो आप कह दोगे ये मेरा बाप, और 5 साल बाद बाप तो एक ही होता है, 3-4 बाप थोड़ी होते किसी के। जिनके 4-5 बाप होते हैं वो कभी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और मुझे तो अच्छी तरह याद है जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसमें कई स्वर्गीय हो गए, उनमें से 5 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के पास से जाके 30 करोड़ रुपए लेके आ गए, इस बात के कि हमने रैली कराई और आपको वोट दिलाए, और रैली में जो खर्चा हुआ वो दे दो। वो 30 करोड़ रुपए लाए, और फिर एक फार्म हाउस पे उन पर आपस में हाथापाई भी हुई। उनके नाम बता दूंगा आपको, अगली बार जब आप इंटरव्यू लोगे तो उन 5 व्यक्तियों के नाम बताऊंगा कि वो 30 करोड़ रुपए जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे और जयपुर की विद्यानगर नगर की रैली के नाम पे लाए। उस समय हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख रुपए का तो चंदा दिया था और 50 बस नागौर अकेले से भेजी थी, और पूरे राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन में समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बराबर की लड़ाई लड़ी, और मेरी टिकट कटाए। लोकसभा में मुझे खा गए, और विधानसभा के जाट महासभा के नाम से 3 में टिकट कटाया। तो भाई ये महासभाएं हैं, और ये जो इस तरह की यहाँ आप ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हो, जयपुर के अंदर दारू के धंधे कर रहे हो, आप लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप किस चीज़ के नेता हो? क्यों समाज को 2-3 उसके अंदर धड़ों में बांटने का काम करो? सबकी औकात राजस्थान का जवान किसान जानता है। जो लोग अपने इलाके के अंदर खुद को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर देख पाते, चौथे नंबर पे चले जाते हैं, लोगों का हाथ जोड़ के जो विधायक बन जाते हैं, वो कोई हाथ के चिन्ह पे बनता है, कोई कमल के फूल के चिन्ह पे, वो हनुमान बेनीवाल से मुकाबला नहीं करे, भूल जाए। पहले पार्टी बनाए, टिकट बांटे, और उसके बाद मेरे से बात करें। मैंने तो खुद अब की बार जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी, तो मुझे दिल्ली के बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने कहा कि हनुमान जी आप तो कमाल के आदमी हो, आपके ही समाज के तो 5 नेता 20 साल पहले 30 करोड़ रुपए लेके गए थे, और आप ठोकर मार के जा रहे हो, कैसे आदमी हो आप यार, गजब हो। तो मैंने तो वो मेल भी जो समाज का था वो धोखा है दिल्ली के अंदर, कि हनुमान बेनीवाल उस कौम के अंदर पैदा हुआ है जो कौम कभी ऐसा काम नहीं करती, वो हर त्याग और समर्पण करने के लिए तैयार है। और अब की बार भी जब कौम को आवश्यकता पड़ी तो मंत्री पद को दिल्ली में ठोकर मारी और छोड़ा, और यहाँ 3 बार राजस्थान के अंदर मंत्री पद को 4 बार ठोकर मारी। गहलोत के बेटे को हराया, जिस गहलोत ने एक एक करके किसान नेताओं को राजनीति से बाहर किया, वो बदला भी हनुमान बेनीवाल ने लिया था। और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी जब जैसी बोस कांड हुआ, जब बड़े बड़े घरानों के लोग, किसी का दामाद, किसी का भतीजा, किसी का भांजा जब फंस गया था, जब समाज एक पीड़ा से गुजर रहा था, उस समय भी हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीत के ये प्रदेश में संदेश दिया कि इस कौम का कोई दोष नहीं है, कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, जाट दोषी नहीं है। जाट तो सीमा का रखवाला है, जाट अन्नदाता है, जाट हमेशा लड़ा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितनी कुर्बानियाँ हमने दी, जितने बलिदान हमने दिए, हर वर्ग को अपनाया, हर पंथ बना, उसके अंदर हमारे लोगों ने सब ज़्यादा एक्सेप्ट किया। तो हम तो बड़े दिल के लोग हैं, और बड़े दिल की राजनीति हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर कर रहा है। और अगर कोई किसी गलतफहमी है कि हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर कर देंगे गहलोत के कहने से, बीजेपी कहने, तो वो भूल जाए। आज नागौर की रैली के अंदर आपको लग गया होगा कि वहाँ जो एक मैं नागौर की रैली के बारे में ही पूछ रहा था सर। इतना बड़ा मूवमेंट है और किसानों के लिए आपने एनडीए को लात मार दी, लेकिन उस रैली के अंदर नहीं बुलाना, तो ये उनकी अच्छी मानसिकता है। लेकिन नागौर जिला बहुत समझदार, पॉलिटिक्स में बहुत समझदार लोग हो गए। वो जो 2000 की भीड़ भी नहीं है वहाँ पे हुई, इससे निश्चित रूप से आंदोलन कमज़ोर पड़ता। जिस तरह झुंझुनू में कल संख्या नहीं हुई, सीकर में बहुत कम संख्या थी, नौर के अंदर संख्या कम थी, और जगह संख्या कम थी। धीरे धीरे कम संख्या बता के आप ये किस चीज़ का मैसेज देना चाहते हो? हम देखिए, मैं तो संयुक्त किसान मोर्चे के साथ था ही नहीं पहले दिन से। मैं तो किसान संगठनों के आह्वान पे किसान का बेटा होने के नाते झंडे के साथ आंदोलन को समर्थन दे रहा था। झंडे के साथ 3 बार कूच किया, ट्रैक्टर पे भी झंडा लगा के वहाँ पे गया था। लोकसभा के अंदर भी मैं बोला, राष्ट्रपति बजट का अभिभाषण और भाषण। और अब भी मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि इस आंदोलन को हम कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन कोई बेरूपी है, छुटपई है, और अब हमारे जैसे कॉमरेड साहब अमरा राम जी 4-5 चुनाव लगातार हार गए, फुस हो गए, फिर क्यों घूम रहे हैं? कौन नेता मानेगा उनको?
ठीक है, अभी आप अब कई जगह तो आप ऐसे लोगों को लाते हो, वहाँ गाने बजाने का प्रोग्राम कर लेते हो और उसमें भाषण दे देते हो। अरे तो भीड़ तो 2000 तो गाने बजाने वालों देखने के लिए भी आ जाती भाई। तो मेरे हिसाब से तो इनका देखो, ये लाल झंडा कांग्रेस का जो गठबंधन और गहलोत फाइनेंस कर रहा है सारा इस कार्यक्रम को, इसको पूरी राजस्थान की जनता जानती। बीजेपी से नाराज जरूर है राजस्थान का किसान, लेकिन कांग्रेस किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। किसानों की हितैषी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर। कम्युनिस्टों का भी इस बार दरी समेट देंगे राजस्थान से, अब के खाता नहीं खोलने देंगे इनका। और कॉमरेडों का तो आपने बीच में देखा होगा, दोनों विधायकों का, कि दोनों तरफ से पैसे लेके आ गए थे। अब आप बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के अंदर यार। ऐसे लोग ही जनता के बीच चले जाते हैं और ये अपना आपको ये कहते हैं कि भाई हम आपके हितैषी। कभी नहीं हो सकते। इनका खेल ख़त्म है। आने वाले समय में इनका कोई खाता नहीं खुलेगा। और जो कि मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा है, और जिसने भी मेरा बुरा चाह वो अपना आप घर बैठ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। अब मैं अमित शाह और मोदी से लड़ने का हौसला रखता हूँ, तो इन छुटभइयों को मैं कुछ भी नहीं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं हनुमान, और हनुमान की यही खूबी लोगों में लोकप्रिय है। इसीलिए ये एक वो हनुमान था और एक राजस्थान की लंका का ये हनुमान है। हमारी यात्रा जारी रहेगी, हम दिखाते रहेंगे।